हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, राइट। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5th से करने का प्रयास करेंगे कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ठीक है, एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा ये एरर अभी है। ओके ओके डन। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले यहाँ देखें, बोल रहा है कि अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 40 क्रिस्ट एंड 40 ट्रफ। एक वेव का सोर्स है जो कितना 40 क्रिस्ट बना रहा है एंड 40 ट्रफ बना रहा है। तो बताना ये है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, तो अगर ये 40 क्रिस्ट एंड 40 ट्रफ कितना 0.4 सेकंड में बना रहा है, इसका मतलब 0.4 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा कोई वेव है, राइट। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये ऐसे कुछ वेव ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसमें वेट ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं 40 क्रिस्ट और 40 ट्रफ का। तो अगर हम ऐसे वेव बनाते हैं इसमें, ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें कितना क्रिस्ट बन रहा है और कितना ट्रफ बन रहा है, तो एक क्रिस्ट हमारा यहाँ बन रहा है, एक ट्रफ हमारा यहाँ बन रहा है, फिर एक क्रिस्ट हमारा यहाँ बन रहा है, फिर एक ट्रफ हमारा यहाँ बन रहा है, फिर एक क्रिस्ट हमारा यहाँ बन रहा है, फिर ये ऐसे ही अगर यहाँ तक पहुंचे तो एक ट्रफ हमारा यहाँ भी बन रहा है, राइट। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ चले गए तो ये हो गया हमारे पास 6। एक यहाँ आ गए तो ये हो गया क्या 6, राइट। तो अगर यहाँ हम क्रिस्ट और ट्रफ की बात करें तो कितने क्रिस्ट बन रहे हैं और कितने ट्रफ बन रहे हैं यहाँ पे। तो एक क्रिस्ट हमारा यहाँ हो गया, एक ट्रफ हमारा यहाँ हो गया, फिर एक क्रिस्ट यहाँ हो गया, फिर एक ट्रफ यहाँ हो गया, फिर एक क्रिस्ट यहाँ हो गया, एक ट्रफ हमारा यहाँ हो गया। तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो 3 क्रिस्ट बन रहा है और 3 ट्रफ बन रहा है। तो 3 क्रिस्ट और 3 ट्रफ बनने में कितना ऑसिलेशन हुआ होगा, तो 3 ऑसिलेशन हुआ होगा। इसी तरह अगर ये 40 क्रिस्ट और 40 ट्रफ बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो कितना हो रहा है, वो 40 हो रहा है, 40 ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दिया है, 0.4 सेकंड दे रखा है। ओके, तो 40 नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया 40। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है इतना ऑसिलेशन करने में, तो इतना ऑसिलेशन करने में लग रहा है 0.4 सेकंड, राइट। तो अगर 0.4 सेकंड में 40 ऑसिलेशन हो रहा है तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, राइट। या फिर एक ऑसिलेशन करने में कितना समय हो रहा होगा, वही क्या हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलेंगे 0.4 सेकेंड इक्वल टू 40 ऑसिलेशन, राइट। 0.4 सेकेंड में कितना हो रहा है, 40 ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो एक सेकेंड में अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करें कि एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 0.4 सेकेंड,
राइट। अब ये यहाँ से अगर कैंसिल हो रहा है, इस पॉइंट से अगर कैंसिल हो रहा है तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। तो अब ये 4 से अगर एक कटता है तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 100 ऑसिलेशन। यानी 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में यहाँ कितना हो रहा है, 100 ऑसिलेशन। तो हम जानते हैं 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में यहाँ कितना ऑसिलेशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में हो रहा है यहाँ पे 100 ऑसिलेशन। तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 100 हर्ट्ज, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, राइट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा सोचिएगा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर हमारे पास है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर ए फायर ए गन एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट ए डिस्टेंस 650 मीटर अवे फ्रॉम द ए। A hear its sound. If sound of speed is 330 meter per second, find the time when B will hear the sound. तो यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कितना, 1650 मीटर। यानी इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितने के स्पीड से साउंड चल रहा होगा, ये चल रहा होगा 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाता है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 650 डिवाइडेड बाय 330, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब 33 से 165 जो कैंसिल होगा ये हमारा 5 टाइम्स में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ हमारे पास जो टाइम आया वो कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। यानी दूसरे ऑब्जर्वर को जो समय सुनाई देगा वो कितने सेकंड के बाद सुनाई देगा, वो 5 सेकंड के बाद सुनाई देगा, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला द टाइम इंटरवल बिटवीन अ लाइटनिंग फ्लैश एंड द साउंड ऑफ थंडर। जो लाइट फ्लैश दिख रहा है और थंडर के बीच का जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 5 सेकेंड, राइट। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अब देखिए यहाँ साउंड का जो स्पीड दिया है एयर में वो ऑलरेडी दे रखा है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो टाइम दे दिया है, स्पीड दे दिया है, तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितना है 330 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया कितना, 1650 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है बॉय फायर अ गन अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस हियर द साउंड ऑफ फायर 0.5 सेकेंड। मतलब दूसरा जो लड़का है, एक लड़का हमारा यहाँ है, ठीक है, और यहां से ये फायर कर रहा है गन, ठीक है, और दूसरा कोई यहाँ है, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास ए हो गया, राइट, ये बी। अब ये यहां से यदि गन फायर कर रहा है और ये यहाँ पे इसको सुन रहा है तो जो टाइम दिया है वो टाइम कितना दिया है, 2.5 सेकेंड। यानी 2.5 सेकंड के बाद ये सुन रहा है। इफ द स्पीड, अब स्पीड ऑलरेडी दे दिया है कितना, 340 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये स्पीड कितना है 340 इंटू टाइम कितना है 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट से ये हमारा जीरो कैंसिल, 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे
25 का टेबल तो 100 का 0, हाथ में 10 और 25 दिए 75 और 10 85, यानी 850 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ टू टैंक। ठीक है, तो ये वाला जरा क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और नया वाला सेलिना में ये क्वेश्चन है, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन हटा दिए है। बोला है एन ऑब्जर्वर, यहाँ मान के चलिए आप एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, राइट, और ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है दो टैंक, मतलब ये जिस लाइन में बैठा हुआ है ना, इसी लाइन में दो टैंक ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, एक और टैंक इधर रखा हुआ है, दो टैंक है सेम लाइन में। तो मान के चलिए एक टैंक यहाँ है जहां से क्या हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, और एक टैंक यहाँ है जहां से फायरिंग हो रहा है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि दोनों जो टैंक है वो एक ही टाइम पे फायर कर रहे हैं, तो इसको दो साउंड सुनाई दे रहा है। एक साउंड जो सुनाई दे रहा है वो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सुनाई दे रहा है। इसका मतलब अब देखो दोनों फायर सेम टाइम पे हुए हैं, तो एक पहले सुनाई दे रहा है और एक बाद में। पहले कौन सुनाई दे रहा होगा, जो पास में होगा, यानी अगर ये टैंक ए मानते हैं इसको और इसको हम टैंक बी मानते हैं, तो अगर ए का साउंड पहले सुनाई दे रहा है और बी का साउंड बाद में सुनाई दे रहा है, तो 2 सेकंड पे जिसका साउंड सुनाई दे रहा होगा वो ये वाला टैंक होगा। ठीक है, और दूसरा जो टाइम दिया है T2, वो कितना दिया है, 3.5 सेकंड, यानी दूसरे का समय, यानी इसको यहां से यहां। अब देखो ये जो साउंड है यहां से यहां जाने में 3.5 लग रहा है, और दोनों के लिए साउंड का स्पीड तो सेम ही होगा। और यहां से हम यहां तक, टैंक ए से आदमी तक का बात करें तो यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहा है। तो यहां से यहां तक कितना लगा होगा, यहां से यहां तक लगा होगा, टैंक ए से टैंक बी के बीच का जो समय होगा साउंड को, वो लगा हुआ 1.5 सेकंड, राइट। अगर ये 1.5 सेकंड लग रहा है, अब बोल क्या रहा है, अगर दोनों टैंक के बीच का डिस्टेंस, दोनों टैंक के बीच का डिस्टेंस कितना, 510 मीटर दिया हुआ है। देखिए दिया है कि दोनों टैंक के बीच का डिस्टेंस 510 मीटर है, तो बताना है कि लाइट साउंड का जो स्पीड होगा। अब ये ए से बी के बीच में साउंड को कितना समय में जाना पड़ा होगा, ये 1.5 सेकंड। तो अब यहां से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब स्पीड इक्वल टू बात करें तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस है कितना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 510 डिवाइड बाई 1.5 सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और हो जाएगा। अब 15 का टेबल्स पढ़ें तो कितना हो जाएगा, ये 510 था तो एक जीरो और जाएगा ना। हाँ, अब ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा कितना, 340 मीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 340 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों टैंक के बीच का जो स्पीड हो जाएगा साउंड के लिए, वो हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रेवल इन एन आयरन रेल एंड एयर बोथ 3.3 किलोमीटर लेंथ। अब देखो दोनों अलग अलग है, दोनों का लेंथ, दोनों का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 3.3 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 3300 मीटर, राइट। अब बोल रहा है, अब आयरन में अगर समय देखें तो आयरन के लिए अगर हम टाइम निकालें तो आयरन का लेंथ बाई आयरन में स्पीड, तो आयरन का भी लेंथ कितना है 3300, राइट, 3300। और आयरन में जो स्पीड दिया है ऑलरेडी कितना दिया है, 5280। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो आयरन के लिए जो टाइम निकल के आएगा, मान लेते हैं ये जो हमारे पास टाइम आया किसके लिए आया, आयरन के लिए, तो आयरन के लिए टाइम आ जाएगा
सेकेंड, 0.625 सेकेंड। उसी तरह अगर हम किसके लिए निकालें, साउंड एयर के लिए, एंड फॉर एयर के लिए निकालें स्पीड, तो एयर के लिए स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई, सॉरी टाइम पूछ रहा है ना, तो हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे ना, टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। तब यहां से अगर हम इसके लिए हम टाइम निकालें तो हो जाएगा डिस्टेंस इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड इन एयर। तो एयर के लिए भी डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा कितना, 3300, और स्पीड कितना हो जाएगा, इसमें स्पीड है हमारा 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये यदि कैंसिल होगा तो हमारे पास एयर के लिए जो टाइम आएगा वो हो जाएगा 10 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड टाइम इन एयर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। ठीक है।